हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीपीपी सॉल्यूशन सीरीज। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो हमने टॉपिक नंबर 53 कंप्लीट किया है। ठीक है, उसमें भी क्रोमेट और मैंगनीट के भी जो जो प्रॉपर्टीज, जो जो चीज़ें विद द स्ट्रक्चर, उनका शेप, हाइब्रिडाइजेशन, बाकी सारों चीज़ों का विद द रीज़न हमने हर एक पॉइंट को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, तो आई होप जो है आपने उसको पढ़ा होगा दोबारा से भी, और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, और अभी जो है आप पढ़ के जो है डीपीपी सॉल्यूशन में आए हो। ठीक है, तो अभी जो हम क्या करते हैं, डीपीपी सॉल्यूशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक, तो केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसमें डीपीपी नंबर 53 जो कि क्रोमेट और मैंगनेट वाले क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस पार्ट वाले क्वेश्चन से ना ज़्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, दो रिएक्शन मैंने स्पेशली आपको ऐड कराया है, SO2 वाला और एक जो है H2O2 वाला। ठीक है, PYQ में पूछे गए हैं इसलिए ऐड करा दिया हो। ठीक है, और दोनों में सल्फेट सल्फेट ही बन रहे हैं, ये आप जो है क्लियर रहना उस बात में। ठीक है, और बाकी जितनी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें थी ना, आपको विद द एनसीईआरटी लाइंस एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको चाहिए होंगे, मैंने आपको सब प्रोवाइड कर दिया। ठीक, तो ये जो अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि K2Cr2O7 को हीट कर रहे हो तो K2CrO4 और ऑक्सीजन और जो है यहाँ पे यक्स बन रहा है। तो इन द रिएक्शन ये यक्स है क्या। ठीक है, तो देखो इसको जब हीट करते हैं ना, तो K2CrO4 बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और साथ में यहाँ पे क्या बनता है, Cr2O3 बनता है हमारा, है ना। तो ये क्या है, हमारा Cr2O3 है। Cr2O3 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सबका देखें हम, तो 7 2 जा 14, 12 +6 में है, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और ये +6 में ये भी है, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 ये +3 में है। ये हमारा किस में है, +3 में है। हाँ, 3 2 या 6 और हाफ किया तो +3 में। ठीक, तो ये जो हमारा क्या है, रिएक्शन है, हीट करने पे जो है ऐसा क्या हो रहा है, ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, वही वाला तो रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट हीट करने पे डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, वही बात यहाँ पे है। ठीक है, अब MnO4 माइनस ऑन रिडक्शन क्या कर रहा है, इन एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको क्या, एसिडिक में हमारा कहाँ जाता है, ये देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और ये क्या हो जाएगा +7, +7 से जाता है हमारे +2 में, और जो है न्यूट्रल या फिर जो है फेंटली अल्कलाइन, इसमें जाता था हमारा +7 से लेकर के +4 तक। बात खत्म। देख लो अभी जो है बात किया एसिडिक मीडियम का, एसिडिक मीडियम का बात किया है, तो 7 से 2, +7 से +2, +2 में कौन जा रहा है, +2 में देख करके लिखते ही दे दिया है यार। ठीक है, बाकियों में क्यों नहीं होगा भाई, देखो यहाँ पे +4 में है, 4 2 जा 8, और +6 में है ये, और ये 0 में है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें आपके को याद करने में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। क्यों, क्योंकि साथ में तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो एक तो मैंने टॉपिक में पढ़ाया, फिर जो है टॉपिक के साथ मैंने क्वेश्चन कराया, उसमें भी आया ये सारी चीज़ें, मैंने लिख लिख के जहाँ जहाँ भी आया पूरा लिख लिख के आपको बता दिया, याद भी करा दिया। अभी यहाँ पे भी जो है आ रहा है तो मैं लिख करके करा दे रहा हूँ, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट उस पर करने का ही नहीं है, साथ में करो, याद हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट करा है कि मैंगनीज अचीव्स इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड। मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज का हाईएस्ट हमारा क्या जा रहा था, +7 जो है हाईएस्ट जा रहा था। ठीक है, तो अभी जो है देख लेते हैं कि इसमें +7 है, +6 है, 4 2 या 8, 4 2 या 8/3 है भाई, यहाँ पे देख लो 3x है, और -4 2 या 8 = 0, तो 3x = 8, x = 8/3, 4 2 या 8, 4 2 या 8, ये +7 यहाँ पे आया, मिल गया, 4 2 या 8, 4 2 या 8/2, यानी 8/2 यानी 4 ना, 4 2 या 8 उधर गया तो /2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो अभी को हमको मिल गया +7 वाला कौन सा है भाई, सी करेक्ट है, KMnO4 है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेगी इन एसिडिक मीडियम CrO4 2- चेंजेस टू व्हाट। अब एसिडिक मीडियम में इनका क्या होता है। ठीक है, तो CrO4 2- स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, अगर एसिडिक मीडियम रहता है तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये डाइक्रोमेट में हमारा जो है कन्वर्ट हो जाता है, तो Cr2O7 2- ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी कुछ है नहीं, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन में तो है, बाकी मैंने एक्स्ट्रा में पॉइंट में जो है ऐड किया हुआ, क्रोमेट डाइक्रोमेट स्टार्ट किया ना जब, जहाँ पे इनका स्ट्रक्चर बनाया, बाकी सारी चीज़ें बताई, तो वहीं पे जो है पहला ही लाइन में ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, आप देख लेना।
पढ़ के आए हो तो आपको पता भी होगा, है ना। देखो नेक्स्ट करेक्ट द कलर ऑफ K2Cr2O7 चेंजेस फ्रॉम रेड ऑरेंज टू व्हाट लेमन येलो ऑन द ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH बिकॉज। ठीक, देखो अब KOH भाई बेसिक, तो अब ये करेगा क्या कि हमारा K2Cr2O7 को जो है जब हम KOH से ट्रीट कराते हैं, ये प्रिपरेशन वाला स्टेप है, K2CrO4 में कन्वर्ट होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 2 जा 14 या 7 2 जा 14 12 प्लस 6 है, और यहाँ पे 4 2 या 8 प्लस 6 है। ठीक है, तो +6 से +6 में जा रहा है, यानी ये क्रोमेट डाइक्रोमेट से जो है क्रोमेट में जा रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ डाइक्रोमेट टू क्रोमेट ऑप्शन क्या मिल गया हमको, सी मिल गया करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो करें कि MnO4 माइनस रिएक्ट विथ व्हाट Br माइनस इन द अल्कालाइन pH। ठीक है, अब अल्कालाइन वाला बात आ गया। ठीक, तो अल्कालाइन वाला है, तो अभी देखते हैं हम क्या करेगा। ये हमारा कैसे है, MnO4 माइनस है ना, MnO4 माइनस जब जो है Br माइनस से रिएक्ट करेगा तो MnO2 बनेगा और BrO3 माइनस बनाएगा। ठीक है, जैसे हमने जो पढ़ा था आयोडीन के बारे में, एसिडिक और जो है अल्कालाइन या फिर फेंटली न्यूट्रल, फेंटली अल्कालाइन या फिर जो है न्यूट्रल वाले में क्या था, तो हमने एसिडिक वाले में पढ़ा था क्या I माइनस से जो है I2 में जा रहा था, और अगर बेसिक या फिर अल्कालाइन या फिर जो है फेंटली अल्कालाइन या फिर क्या था वो न्यूट्रल वाला था, तो उसमें जो है I माइनस हमारा आयोडेट आयन बना रहा था और 3 2 6 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा था। ठीक है, तो सेम ही चीज़ें यहाँ पे जो है ब्रोमीन के साथ भी क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ये ब्रोमेट आयन और साथ में हमारा क्या है, ये देखो अल्कालाइन मीडियम है, अल्कालाइन है, अल्कालाइन में +7 से +4 जाता था, एसिडिक में +7 से +2 में जाता था। ठीक है, तो +7 से +4 में हमारा जो है यहाँ पे जाएगा, देखो ये देखो +7 से +4 में जा रहा है, साथ में Br माइनस का जो है ब्रोमेट आयन बनेगा। ये हो गया, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही वैसे देख के चला जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 2 8 ये +6 में है, ये भी +6 में है। ठीक है, तो यही दोनों चीज़ बात करना है कि हमारा मैंगनीज का किसी स्टेट से किसी स्टेट में जाता है, और बाकी जिसका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन मतलब वो किससे किस फॉर्म में जाता है विद व्हाट मीडियम में देखने के बाद। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन में जाने से पहले आप जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखो कि हमारे मेडिकोलॉजी के चैनल पे कौन कौन से जो है बैचेस चल रहे हैं और उनका आप यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो अब ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे, एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो
टॉपिक की लिस्ट है, मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है, मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए गए, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15 प्लस क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है, ठीक। इसकी प्राइस कितनी थी? 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे? 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे करेके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे, ठीक है। डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझेगा, ठीक। आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 सब कर सकते हो, ठीक है। इसकी प्राइस हम लोग ने रखी है 250 रुपए। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है और में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। तो कि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और क्लिनिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका यही है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है, ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी, ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे, ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना, ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं और गारंटीड बोल रहा हूँ, फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिट टू क्वेश्चन की गारंटी हमारी है, ठीक है। थैंक यू, वीडियो में ऐड होता है। देख लिया। तो आई होप जो है आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे कि अभी अगर लास्ट टाइम में आपका जो है सिलेबस वगैरह नहीं हो रखा है, कुछ भी पढ़ा नहीं है, ठीक, तो इन सारे बैचेस को आप कैसे जो है बाई करोगे और कैसे इनका यूटिलाइजेशन करोगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जो है मेडिकोली के चैनल को फॉलो करें, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि KMnO4 इन द बेसिक मीडियम रेड्यूस टू, KMnO4 इन द बेसिक मीडियम रेड्यूस टू 48 + 7 से +4 में जाएगा। आ जाओ भाई देख लेते हैं। ये 4 2 8, ये देखो 48 + 6 में, 2 4 +4 में, देखो +7 से +4 अब मिल गया हमको। +2 में नहीं होगा, ये देखो नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट, सीधा सा आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ KMnO4 और H2O2 इन द एसिडिक कंडीशन, ठीक है। तो मैंने बोला है शुरू में ही कि SO2 और H2O2 का रिएक्शन मैंने जो आपको बताया है एक्स्ट्रा में इन द व्हाट इन आवर टॉपिक के वाले वीडियो में, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा। अब KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम है ना भाई, तो H2SO4 भी लेंगे हम,
प्लस H2O2 हमारा रहेगा। रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा भाई, मैं बोला था सल्फेट्स बनाएंगे, मैंगनीज का भी और जो है हमारा पोटेशियम का भी सल्फेट हम यहाँ पे बनेगा, साथ में H2O और जो है ऑक्सीजन हमारा गैस रिलीज होने वाला है। ये सारा चीज़ क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अभी हुआ क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे मैंगनीज का क्या था भाई 4 to 8, ये +7 में है, और यहाँ पे मैंगनीज हमारा क्या है +2 में जा चुका है, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, तो ओजोन आएगा तो ये गलत ही हो गया, ये भी गलत है। और एम +4 में नहीं जा रहा है, यहाँ पे जो है +2 और जो है O2 हमको मिल रहा है। ऑप्शन क्या हो गया हमारा डी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बार बार जो जो जितने रिक्वायरमेंट आपके टॉपिक के है ना उतना आपको समझाया गया है, और वही सारी चीज़ें आपको बार बार देखने को भी मिल रहा है। कर विच ऑफ फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में जो है हमने देखा था कि आप कि वेनेडियम जरा वाली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, वो सब चीज़ तो हमने देख लिया था, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो है हमने क्या देखा था कि क्रोमियम का जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा एम्फोटेरिक होता था, ठीक है। और है ना, तो ये सारी चीज़ें हमने जो है क्या हुआ था देखा था, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे मैंगनीज इसका भी देख लेना, तो वेनेडियम का जो है हमारा क्या था +5 वाला एम्फोटेरिक था, ठीक। तो ये तो है नहीं भाई, जनवरी वाली सबसे अच्छा पंजाब सॉन्ग ये आ ही नहीं रहा है ना। ये अगर देखो +2 में है, 3 2 6 +3 में है, मिल गया ना +3 वाला हो गया। 4 2 8, ये 4 8 +4 में है, 3 2 6, 3 2 6 का था +3 में है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अगर ये वेनेडियम का जो है V2O5 यानी 5 दूनी 10 का आधा 5 होता, तो ये एम्फोटेरिक हमारा क्या होता हमारा ऑक्साइड, ठीक है। चलो, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने एम्फोटेरिक वाले में पार्ट में आपको बताया था कि विद द वो ट्रिक जनरली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग आया करो, उसमें भी जो है हमने क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्पेसिफिकली चेक करना है, और वेनेडियम में जो है हमको ये भी देखना था भाई ये क्या था, बेसिक था, लेस बेसिक था, फिर जो है ये एम्फोटेरिक आ गया, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमको देखने को मिला था, ये क्या था भाई बेसिक था, ये जो है एम्फोटेरिक आ गया। फिर एक और ऑक्साइड इसका हो जाएगा हमारा क्या एसिडिक, ऐसे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा था तो एसिडिक नेचर हमारा बढ़ रहा था। ये सारी चीज़ हमने जो है देखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पे मोहर से सॉल्ट का डायरेक्ट हमको फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 का (2)SO4.FeSO4.6H2 हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको जो है आप याद कर लो, ऑप्शन क्या हो गया हमारा सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ये डाइक्रोमेटोन हीटिंग विथ व्हाट एक्वस जो है हमारा क्या देगा, ठीक है। तो देखो बेसिक मीडियम में इसको ट्रीट करा रहे हैं, के आर कहाँ से आ गया भाई, तो K2 क्या है हमारा K2Cr2O7 रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, तो बनाएगा K2CrO4 + Na2CrO4 और प्लस बनाता है हमारा H2O, ठीक है। तो देखो K2Cr2O7 डाइक्रोमेट से भाई किस में जा रहा है, ये क्रोमेट में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम का भी जो है ये सोडियम डाइक्रोमेट भी बन रहा है हमारा, ठीक है। तो निकालोगे इसको तो 2Na+ बनेगा और CrO4 2- बनेगा, ठीक है। CrO4 2- हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। समझ रहे हो इसको कैसे क्या करना है ना। तो चलो ये सारे जो रिएक्शंस है ना इसको आप देख लोगे दो बार तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट करा कि KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4 एज पर द रिएक्शन, ये द रिएक्शन कैन गो इनटू कंप्लीशन बाय रिमूविंग OH- आयंस बाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा जा रहा है ना। अब ये बैकवर्ड भी जा रहा है ना। और रीजन क्या बोल रहा है, गो टू कंप्लीशन बाय रिमूविंग OH आयन, ये OH जो है यहाँ पे इसको रिमूव करना है, टू रिमूव। तो इस ऑप्शन में जो है कौन जो है ऐसा है जो इसको रिमूव करेगा, इससे जो है क्या होगा रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। तो बात करें हम SO2 का, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमारा क्या करेगा ये मैंगनीज को क्या करेगा रिड्यूस करेगा। मैंगनीज का बात करें तो 4 2 8 ये +6 में है, और 4 2 8 ये +7 में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूस कर देगा तो ये होगा ही नहीं। ये जो है OH- जो है और इंक्रीज कर देगा तो ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। HCl में बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, ठीक है। यहाँ पे Cl- का क्या हो जाएगा Cl2 हो जाएगा, जो फर्दर जो है क्या करेगा कॉम्प्लिकेट कर देगा। जबकि बात करें अगर हम CO2 का ना, तो ये CO2 जो है OH- के साथ रिएक्ट करके हमारा जो है कार्बोनेट आयन बनाएगा और वाटर निकलता है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CO2 डालने पे जो है यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो तो अभी यहाँ पे जो है ऐसे ही हमारा DPP नंबर 53 खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे DPP टॉपिक नंबर 54, जो कि हमारा लास्ट होगा D&F ब्लॉक का। ठीक है, उसके बाद उसका DPP सॉल्व करके जो है खत्म करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हमको हैं। ठीक है, चलिए अभी अच्छे से पढ़ाई करो और जो है अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो। थैंक यू।